अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ऐसे होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर झेलम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे हाज़िर हूँ और आज हमारे सामने इस वक्त इफ्तिताह हो रहा है यहाँ पर रहमान बाबा का, जो हमने पिछले वीडियो बना ली है, इसकी आपको दिखा दिया है यहाँ पर स्टॉप इसका। लेकिन आज इन्होंने कुछ तख़ैर की है और इस वजह से वो आज इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं बिलाल ज़ैकान साहब के पास और उनका बयान सुनते हैं और साथ में रहमान बाबा एक्सप्रेस को दोबारा कवर करते हैं आज। तो इसका आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है और इसको चल के एक दफ़ा विज़िट करते हैं हम। फैसलाबाद से होते हुए फिर वो कराची की तरफ नामजद होती है, जो कि थोड़ा सा दूर दूसरी ट्रेनों से मुख्तलिफ है। इसमें बुनियादी फ़ायदा झेलम के अवाम का यही है, एक ऐसे रूट पे अब वो बैठ सकेंगे, ऐसी ट्रेन पे बैठ सकेंगे जो ऐसे रूट पर जा रही है, जो कि हम ये इफ्तिताह पिछले हफ्ते करना चाह रहे थे, मगर आप जानते हैं कि गैर मामूली हालात थे और एक जंग का समा था जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बता दी, अल्लाह ताला ने हमारी कौम को बता दी और इसीलिए हमें मौका कराना पड़ा। पिछले हफ्ते के दिन आ रहा था, मगर उसी दिन आप जानते हैं कि आखिर में पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कामयाबी से एक ऑपरेशन भारत में किया, जिसके नतीजे में भारत को सीज़ फायर मांगना पड़ा, जंगबंदी मांगनी पड़ी और अल्लाह ताला ने हमें एक फतेह दी। मगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आज जो हमने आपसे वादा किया था स्टॉप्स का, वो हम पूरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह झेलम स्टेशन की बेहतरी का काम करेंगे। मैं मुख्तसर मुसाफिर में ये कहूँगा, आज ये जो ट्रेन आनी है रहमान बाबा की, अभी इंशाल्लाह यहाँ पर उसका आने का टाइम 4:34 है, शायद मामूली सी ताख़ीर हो, मगर इंशाल्लाह आज ये ट्रेन कराची की तरफ जाने की, जो कराची की तरफ ट्रेन जा रही है रहमान बाबा की, वो आज यहाँ पर रुकेगी, पहली दफ़ा रुकेगी। और हम बल्कि मैं कहूँगा कि जो भी उसका पहला मुसाफिर होता है, उसके टिकट की तस्वीर खींचे, उस मुसाफिर की तस्वीर खींचे और आप सोशल मीडिया पर डालें। आखिर में मेरे भाइयों, मैं ये आप सबसे कहना चाहूँगा, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बात ये मेरे भाई के अल्लाह ताला ने हमें जो इज़्ज़त बख्शी है पिछले 2-3 हफ्तों में, उसके लिए हम अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी क़यादत को, अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, अपनी अफवाज के सरबराहान को, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, हमारे जवानों को, एक एक जवान को, जिसमें से हज़ारों जवान, अगर लाखों जवान नहीं तो हज़ारों जवान हमारी इस धरती झेलम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गाज़ियों और शहीदों की धरती है, ये पाकिस्तान के लिए लड़ना, पाकिस्तान के लिए जान देना, पाकिस्तान के लिए जान दांव पर लगाना, पाकिस्तान की कदर करना जानती है। तो झेलम से ज़्यादा आज किसी को अपनी अफवाज पर फख्र नहीं है, क्योंकि इस ज़िले की तारीख है अपनी इस धरती की खिदमत करने की और उसकी सलामती के लिए लड़ने की। तो देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें जारहियत के सामने हक पर खड़े रखा और उस हक पर खड़े रखते हुए अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। हमारी एयरफोर्स ने मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत को हमने कहा भी था कि आप एक बेबुनियाद इल्ज़ाम को जवाब बनाकर अगर हम पर हमला करेंगे तो हम अपने हक़ दिफा को इस्तेमाल करेंगे, मगर उनको ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमला किया, उन्होंने मसाजिद पर हमला किया, उनने हमारे आबी वसाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। तो फिर पाकिस्तान ने आपने देखा कि उनके 6 तैयारे भी गिराए। पाकिस्तान ने भारत के अंदर उन सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जहाँ से वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे उनको भी तबाह किया, चाहे वो उनकी एयर बेसिस थी, चाहे वो उनके मिसाइल डिपो थे, चाहे वो उनके रडार के इंतजाम थे। हमने उसमें भी बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी की। हमने निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं किया, मगर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने उन सब जगहों पर हमला किया जो भारत इस्तेमाल कर रहा था अपने हमले के लिए। हम हक पर खड़े रहे और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। ना सिर्फ हमारी अफवाज को सुरखरू किया, मगर दुनिया में डिप्लोमेटिक सतह पर, सफारती सतह पर, इंफॉर्मेशन की सतह पर, मीडिया में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। तो अल्लाह ताला हमारी
आवाज नहीं आ रही, इतने बंदे मुझे खलोते होना आवाज आनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, लाला ज़कियानी जिंदाबाद, सदाबहार एमपीए जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिंदाबाद। मेरे भाइयों, बस बात ये बात हम जितनी भी करें कम है। हमें आपको अंदाज़ा होता है कि हम किस खित्ते में रहते हैं, इस खित्ते की हकीकतें क्या हैं, और ये अफवाज ही हमारी उसीसा मिलाई दिलदार है जो हमारी हिफाजत करती हैं, जो हमारे बच्चों की हिफाजत करती हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज के एक एक जवान की ज़िंदगी में बरकत डाले। अल्लाह ताला उनके अहले खाना, उनके घर वालों के मामलात में बरकत डाले। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो खिदमत हमारी अफवाज हमारे लिए रोज़ाना करती हैं, जो कुर्बानियाँ वो हमारे लिए रोज़ाना करती हैं, हम उसकी कदर करें और हम अपना किरदार अदा करें। मैं साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में 2-3 हफ्तों में ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज, ना सिर्फ पाकिस्तान की वो क़यादत और ऐसी क़यादत जो इस मौके में जिस तरह की क़यादत की पाकिस्तान को ज़रूरत थी, वो क़यादत पाकिस्तान के पास मौजूद थी। जिस तरह की सियासी क़यादत, जिस तरह की असली क़यादत की पाकिस्तान को इस मुश्किल मोड़ पर ज़रूरत थी। और आपने देखा कि एक लम्हे के लिए भी हमारी क़यादत में, हमारी अफवाज में, हमारी आवाम में आपको किसी किस्म का खौफ नज़र नहीं आया, आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट नज़र नहीं आई। अल्लाह ताला ने हम दहशतगर्दी से लड़ने वाली जंग है, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जंग 2-3 दहाइयों से लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें बार बार सुरखरू किया है। अल्लाह ताला ने हमें ये सब्र और इस्तकामत दी है। तो देखिए, इसलिए अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी अफवाज को भी इसी तरह सुरखरू करता रहे, की हिफाजत करें और अल्लाह ताला इस खित्ते में अमन पहुंचाने की अल्लाह ताला हमें अमन दिलाए। और मेरे भाइयों, उस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, परसों यौम तशक्कर का एक इवेंट था, तो उन्होंने एक बड़ा मायने खेज जुमला कहा। मैं उनका एक सिपाही हूँ, और आप जानते हैं कि ज़िला जेलम में मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं मुस्लिम लीग नून का एक सिपाही हूँ और हम वसीला बन रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अपनी आवाम की खिदमत का। तो एक जुमला उन्होंने परसों कहा जो मेरे दिल को लगा, जो मैं आप सबके सामने दोहराना चाहूँगा कि हम ये जंग जीत गए हैं मगर हम अमन चाहते हैं। हम जंग जीत गए हैं मगर हम अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन हो। हम अपनी शहरियों की ज़िंदगियों पर, अपनी सॉवरेंटी पर, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। मगर हम अमन पसंद हैं, मगर इस अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। तो इसी के साथ जी मैं फिर से आप सबका मशहूर हूँ। मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जेलम में आज रहमान बाबा एक्सप्रेस के इस स्टॉप का जो दोनों तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर मैसर होगा। मैं आप सबको सुहावा की स्टेशन की 17 साल बाद आबाद होने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप चंद नारों के साथ, 2 नारों के साथ हम इस महफिल का इस अच्छे मौके का इख्तिताम करें। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत इसकी कामयाबी इसलिए नहीं होगी कि इस्तेमाल के लिए हमारे ये बड़ी डिमांड आ रही थी, इसलिए हमने सूरत यकीनी बनाई। दूसरी जो आपने सवाल किया तो वो इंशाल्लाह ये साहब मेरे साथ मौजूद है, ये साहब के लिए बता रहे थे कि सहाबा के साथ वहाँ की जो बेसिक और यहाँ की जो यहाँ पर ऑलरेडी
جی ہم نے بیان تو سن لیا، افتتاح ہو گیا اس کا 48 ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس کا یہاں پر، اور وہ پیچھے عوامہ ایکسپریس کا سواوا بھی افتتاح ہوا ہے، اور ابھی آ رہی ہے جی 48 ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس اپنے مقررہ وقت پر، اور وہ بھی اس کی لائٹس ویزیبل ہونے والی ہیں، اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، تو اس کا اراول کور کرتے ہیں۔ تو گائز ابھی 48 ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس آ گئی ہے پلیٹ فارم نمبر 2 پر، اور اس کی لیڈ پر ہے GU20۔ فور 566 جب اس کا ڈپارچر ہونے لگا ہے، سگنل ڈاؤن ہو چکے ہیں، اس کا ڈپارچر دیکھتے ہیں اور آپ جی اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ سے کس نیکسٹ ویڈیو میں۔